नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं। आज हम नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीसाइथेमिया वेरा, है ना। पॉलीसाइथेमिया वेरा, इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़े थे पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि पॉलीसाइथेमिया क्या है। पॉलीसाइथेमिया हमने कल बात की थी इस बात पे, पिछली वीडियो पे, कि पॉलीसाइथेमिया इंक्रीज नंबर ऑफ द आरबीसीज काउंट इन द ब्लड में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की संख्या नॉर्मल संख्या से ज़्यादा हो जाना ही पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। जब ये स्टेज आगे बढ़ जाती है तो उसे पॉलीसाइथेमिया वेरा कहते हैं। पॉलीसाइथेमिया वेरा में क्या होता है, इसमें भी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का यानी आरबीसी की संख्या नॉर्मल हीमोग्लोबिन नॉर्मल सेल काउंट से की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। इस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है, जिसे स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाता है, बड़ी हुई हो जाती है, इसे स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। और इसमें ज़्यादा सभी माइलॉइड एलिमेंट हो जाते हैं, इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इस जितने भी माइलॉइड एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसे पॉलीसाइथेमिया वेरा होता है, वेरा कहते हैं। ये धीरे धीरे जनरली डोमिनेट रहता है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के द्वारा, लेकिन ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है पॉलीसाइथेमिया एक डिजीज़ की तरफ। इसमें कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे ये ज़्यादातर ये पॉलीसाइथेमिया वेरा 40 ईयर के एज के बाद ही दिखाई देती है। 40 ईयर्स के बेज के बाद दिखाई देती है। ज़्यादातर मेल्स में होने वाली एक बीमारी है जिसे पॉलीसाइथेमिया वेरा कहते हैं। इसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हेडेक यानी कि सर दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट होना, चक्कर आना, सिर दर्द भारी रहना, कान में झन 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 की आवाज़ सुनाई देना, देखने में डिस्टर्बेंस ऐसा धुंधलापन दिखाई देना, टिनिटस, अचानक से चक्कर आ जाना, सिर चकराना और खुजली होना, शरीर में खुजली होना आफ्टर बाथिंग, खासकर नहाने के बाद। हम नहाने के बाथरूम से नहा के आते हैं, उसी दौरान हमको नहाने के बाद अचानक से तेज़ शरीर में खुजली होने लग जाती है और एक आध घंटे बाद ये खुद अपने आप डिसअपीयर हो जाती है। उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथेमिया वेरा की कंडीशन में ये सिम्टम्स देखने को मिलती है, जो एक बेहद और जानकारी और बेहद नाजुक सिम्टम है। और जनरली ज़्यादातर लोगों को ये नहाने के बाद खुजली की समस्या दिखाई देती है। कुछ पेशेंट्स में ये लगातार इन्फेक्शन होने के कारण ये स्प्लेनोमेगाली जाती है, स्प्लीन की साइज यानी कि प्लीहा की साइज नॉर्मल साइज से जाकर बड़ी हो जाती है और उससे पेट में दर्द रहता है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, नाक से खून आने लग जाता है, पेट से खून बहने लग जाता है, इंट्रामास्कुलर हेमरेज हो जाता है, कुछ इंजेक्शन कमर में लगाया जाता है, वो अचानक से इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून बहने लग जाता है जहाँ पे इंजेक्शन लगता है, और ब्लड में यूरिक एसिड की लेवल बढ़ जाती है, जिसे हाइपर यूरिशीमिया कहते हैं, और यूरेट से रिलेटेड यूरेट स्टोन किडनी पे बनने लग जाती है, जिसे यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी बोलते हैं। अच्छा, ये सारे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं अपने को पॉलीसाइथेमिया वेरा में। कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिसे हम करने से कुछ पता लगा सकते हैं कि हमको पॉलीसाइथेमिया वेरा के कंडीशन में। पहला है हीमोग्राम, कंप्लीट हीमोग्राम, सीवीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ग्रैनुलेट्स, नॉन ग्रैनुलोसाइट्स, ये सारे एलिमेंट्स यानी पिगमेंट्स हम हीमोग्राम में चेक करते हैं। इसमें ज़्यादातर आरबीसी एंड रेड ब्लड सेल्स की संख्या नॉर्मल नंबर से ज़्यादा पाई जाती है। बेसोफिल की संख्या नॉर्मल काउंट से बढ़ी हुई होती है, मोर देन 100 पर माइक्रोलीटर होता है बेसोफिल, खासकर स्पेशली बेसोफिल जो लेवल होता है 100 माइक्रोलीटर लेवल से ज़्यादा हो जाता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है, उसकी बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में पहले बोन मैरो से ही बन रहा है कि बाहर बन रहा है। ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाता है। विटामिन B12 जो लेवल होता है वो स्पेशली बढ़ी हुई पाई जाती है, विटामिन B12 का लेवल इसमें बढ़ी हुई मिलती है। एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल होता है, खासकर यूरिक एसिड एबनॉर्मल होता है कि ये नॉर्मल लेवल से यूरिक एसिड ज़्यादा पाई जाती है पॉलीसाइथेमिया वेरा में। तो कुछ ये जांच करवाने के बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी बीमारी को पता लगा सकते हैं कि हमको पॉलीसाइथेमिया वेरा है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसका इलाज ये है कि अगर हमको आरबीसी या नंबर ऑफ काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा हैं, उस कंडीशन में हमको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या वेनिस सेक्शन करवा लेना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने से ब्लड से आरबीसी की संख्या थोड़ा सा लोड कम हो जाती है। और कुछ एक मेडिसिन चलती है कीमोथेरेपी,
जिसे हाइड्रोक्सीरिया 2 ग्राम पर डे देते हैं, तो कुछ काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी गई है। ये है पॉलीसाइथेमिया 12, इसके बारे में हम आज जाने। आपको हमारा ये चैप्टर, हमारा टॉपिक कैसा लगा, आपको ये कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही अपने आप को जागरूक करिए और दूसरों को जागरूक बनाइए। और इसी के साथ हम आज के लिए इतना ही। थैंक यू।